नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में सप्तऋषि पार्वती के पास से वापस शंभु के पास जाते हैं। तुलसी लिखते हैं, बहुरे सप्तऋषि सेव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मन थिर करे तब शंभु सो जाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। सप्तऋषि सारी ज्ञानेंद्रियां शिव के पास जाके पार्वती की सारी कथा सुनाती हैं। पार्वती के तप की कथा, क्योंकि पार्वती पार होना चाहती हैं इस ब्रह्म सागर से। शंभु अपने मन को स्थिर करके रघुनायक में, राम में फिर अपना ध्यान लगाते हैं। मतलब ध्यान लगाने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है, और मन स्थिर तभी होगा जब राम में ध्यान लगेगा। यही ध्यान है, यही शिव करते हैं। और ये तभी होता है जब आप समता में होते हैं, तभी मन स्थिर होता है, जब आपके लिए सब सम होता है। तुलसी लिखते हैं, तारको असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बेसाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीत। तुलसी कहते हैं कि उस समय तारक नाम का असुर हुआ, तारकासुर। ये तारकासुर कौन है? देखिए, तर्क को ही असुर कहा जाता है। सुर वो जो समता में है, और तर्क वो असुर है जो विषमता उत्पन्न करता है, जो समता को नहीं मानता। और जो समता को नहीं मानता वो ईश्वर के समरूप को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। यही तारक या तर्क नामक असुर है। और ये बहुत बलवान है, इसमें बहुत बल है, तेज है, प्रताप है। और इस तर्क रूपी असुर ने सब सुरों को, सब स्वरों को जीत लिया है। और इससे सब जो स्वर हैं या सुर हैं, उनकी अपनी जो विशालता है वो खत्म हो जाती है, उनकी अपनी जो सिद्धि है वो खत्म हो जाता है। अजर अमर सो जीते न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बेरंचे सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारी। ये जो तर्क रूपी असुर है, ये अजर है और अमर है, इसको जीता नहीं जा सकता। सुर या स्वरों ने कितनी उससे तर्क किया, पर तर्क को अपनी विषमता से नहीं हटा पाए। तब सारे स्वर बुद्धि के पास जाते हैं, बुद्धि से विनती करते हैं। सब सन कहा बुझाए विधे, दनुज निधन तब हो। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतहि रन सो। विधि ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी बुद्धि, मनुष्य में जो बुद्धि है वो ही विधि है और उसी को ब्रह्मा कहा तुलसी ने। तो ये बुद्धि
सारे स्वरों को, सुरों को समझाती है और कहती है कि जब शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा जो कि समभूत होगा। समभूत का मतलब जिसकी सब भूतों में समता हो। सब भूतों में मतलब सब अचर चर, ये जो प्रकृति है जिसमें मनुष्य पशु सब जिसके भाग हैं, जो इन सबों में समता देखे, वो शंभु का पुत्र वो ही इस तर्क का नाश कर पाएगा। जो हर प्रकार से समता में रहेगा और समता को देखेगा, वो ही विषमता रूपी तर्क को नष्ट कर पाएगा। यह बुद्धि यानी ब्रह्मा स्वरों यानी सुरों को कहते हैं। मोर कहा सुन करहु उपाय, हो यहे ईश्वर करहे सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। बुद्धि रूपी ब्रह्मा फिर स्वरों से कहते हैं कि मेरी बात सुनो और उपाय करो। और इस उपाय में जो ईश्वर है, कौन सा स्वर? ईश्वर। ईश्वर कौन है? वो स्वर जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिसको हम सुनते हैं, जो विचार रूप में हमारे अंदर प्रकट होता है। वो जो ईश्वर है, विचार रूपी ईश्वर है, वो सहायता करेगा जब तुम उपाय करने की कोशिश करोगे। और फिर कहते हैं ब्रह्मा कि सती जिन्होंने दक्षता के यज्ञ में अपने को त्याग दिया, वो हिमाचल के शैल के घर जन्मी है। और ते ही तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। पार्वती ने इस ब्रह्म सागर से पार होने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वो शंभु से ही शादी करेंगी और इसीलिए तप कर रही हैं समता से। शंभु माने जिनकी समता हो, जो चैतन्य है, चैतन्य में सब सम है, इसलिए शंभु चैतन्य के प्रतीक हैं, शंभु समता के प्रतीक है। और उन्हीं को पार्वती रूपी प्रकृति अपने पति रूप में चाहती है। उस चैतन्य को ही प्रकृति में जो भी इस ब्रह्म सागर से पार होना चाहता है, वो उस चैतन्य को ही अपने स्वामी के रूप में चाहता है। और चैतन्य शिव है, वो तो समाधि में बैठे हैं, वो तो समता में रमे हुए, उनकी जो धी है, बुद्धि है, वो समता में रमी हुई है, समता में है, इसीलिए समाधि में है, सब कुछ छोड़ के, सब विषमता को छोड़ के। पठवऊ काम जाए शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाए सेवहे सिर नाई, करवाउब विवाह बरियाई। बुद्धि रूपी ब्रह्मा स्वरों से कहते हैं कि आप काम के पास जाओ और काम रूपी कामना या कामना रूपी काम से कहो कि वो शंभु के पास जाके उनके मन में विषमता उत्पन्न करें, जिनसे कि उनकी समाधि भंग हो। और जब समाधि शंभु की भंग होगी तो बुद्धि रूपी ब्रह्मा शिव के पास जाके उनका विवाह पार्वती रूपी प्रकृति से करवा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होय, मते अति नीक कहे सब कोय। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु,
प्रगटे बेशम बान झश केतु। बुद्धि रूपी ब्रह्मा फिर कहते हैं कि इसी तरीके से स्वरों का हित हो सकता है, इसी तरीके से स्वर तर्क को, विषमता रूपी तर्क को पराजित कर सकते हैं। और सारे सुरों ने इसको माना, इस मत को माना। सारे स्वर रूपी सुर कामना रूपी काम के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। काम को यहां विषम बान कहा। विषम बान माने विषमता, और बान बानी के लिए, जिसकी वाणी में विषमता है, जो अपनी वाणी में विषमता को देखता है, वो काम है। अपनी वाणी में विषमता को प्रकट करता है, वो काम है। जैसे कि मछली सागर में रहती है, सागर का अंग है, पर अपने को अलग मानती है, अपने को सागर से अलग मानती है, विषमता धारण किए हुए है। वैसे ही कामना रूपी काम है, जिसकी वाणी में विषमता प्रकट है, इसीलिए वो कामनाओं में विचरण करके कुछ और चाहता है। सुरन कही निज वेपते सब, सोने मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहे, बेहसे कहे असमा। स्वर रूपी सुरों की प्रार्थना सुन के कामना रूपी काम सोचने लगा कि शंभु से विरोध करके तो मेरी कुशल नहीं है, मेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि जब समता प्रकट होगी, जब समता समाधि त्यागेगी और समता रूपी शंभु जब प्रकट होंगे, तो विषमता रूपी कामनाओं का तो नाश होगा ही। काम कहते हैं, तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसाहें तेहि। काम कहते हैं कि चाहे मेरा नाश हो, पर मैं स्वरों का काम करूंगा, क्योंकि दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और फिर कहते हैं कि जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का, अपने अहंकार का भी त्याग कर देता है, उसको सब प्रशंसनीय मानते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कहे चले सबहि सिरुनाई, सोमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। इस प्रकार काम सबों को सिर नवा के अच्छे मन के साथ, सुमन अच्छे मन के साथ और अपने धनुष बाण के साथ, बाण क्या है, उनकी वाणी में विषमता, उसके साथ जाते हैं और शिव के पास जाते हुए यह विचार करते हैं कि शंभु से विरोध करके तो काम रूपी विषमता का नाश होगा ही। तो यह देखें कि हमारे मन में तर्क उत्पन्न होते हैं और उन तर्कों को समता रूपी शंभु के पुत्र संभूत, जिसके लिए सब समान है, क्योंकि सब ईश्वर से उपजे हैं, सब प्रिय सब मम उपजाए, सब ईश्वर से उपजे हैं, सब समान हैं। इस समता से ही हर प्रकार के विषमता रूपी तर्क को नष्ट किया जा सकता है। तो जो भी तर्क या संशय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, देखें कि क्या उन तर्कों को समता से नष्ट किया जा सकता है, और उस समता को जगाने के लिए, उस समता को उसकी समाधि से
जगाने के लिए कामनाओं का प्रकट होना और फिर उनका नष्ट होना जरूरी है। अपने मानस में देखें। धन्यवाद।